जी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कानून व्यवस्था पर सवाल, फिर सड़क पर बवाल की। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनका परिवार फिर चर्चाओं में है। इस बार चर्चा चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप को लेकर है। आरोप है कि पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप और पूर्व विधायक के गनर ने देहरादून में उत्तराखंड पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर चैंपियन के बेटे और गनर के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। राजधानी देहरादून से जहां पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव के बेटे का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, तो वहीं प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे के साथ मौजूद गनर ने तिरंगे पर भी लात मार दी। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बोलेरो को मौके से सीज भी कर दिया। पूरे प्रकरण के बाद गनर को भी निलंबित किया जा चुका है। प्रदेश में विवादों में रही पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ अब उनके बेटे की दबंगई को देख विपक्ष ने सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए, चर्चा करेंगे। तहरीर के मुताबिक आर यशोवर्धन दलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसिफिक मॉल के पास पीछे से आ रही कार ने उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन सड़क सकरी होने से वो साइड नहीं दे पाए। इसी बात पर गाड़ी सवार युवक भड़क गए। जैसे ही वो मसूरी डायवर्शन पहुंचे, एक सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने उनके वाहन को टक्कर मारकर रोक लिया। यशोवर्धन के मुताबिक गनर ने उन्हें सड़क पर गिराकर लात गूंजों से हमला किया। वहीं दूसरे युवक ने उनके चालक को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप ये भी है कि मारपीट के दौरान गनर ने उनके शर्ट पर लगे राष्ट्रीय ध्वज पर लात मारी, जिससे मामला और गंभीर हो गया। राजपुर थाने में दोनों के खिलाफ मारपीट, धमकी, सड़क दुर्घटना और शस्त्र प्रदर्शित करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। बोलेरो को सीज कर लिया गया है, जबकि लैंड क्रूजर की भी लोकेशन चिन्हित की जा रही है। पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है। एसएसपी ने पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग खुद करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत गजमाना का कहना है कि जिस तरह से पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ में पूर्व विधायक के बेटे ने मार पिटाई की है, इससे कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। उनका कहना है राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और इसके पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था। और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूंकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था, बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया। तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बाजार, जिसमें पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इस बात को हम शुरू से कह रहे हैं और सबसे खराब बात यह है, चिंताजनक बात यह है कि सत्ताधारी दल के लोग, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, उसके दायित्वधारी, उसके पदाधिकारी, उनके विधायक, सांसद, उनके पुत्र इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राज्य में जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार लोग हैं वो कार्रवाई नहीं कर पाते। या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? चैंपियन साहब कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती, ये बात समझ में आ रही है हमें लंबे समय से। लेकिन उसके साथ साथ उनका बेटा भी जिस प्रकार के गुल खिला रहा है, जिस प्रकार से मारपीट कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक है और राज्य की सरकार में इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई है। चिंता सबसे बड़ी ये है कि जो रक्षक है वही भक्षक बना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि कोई अपराध घटित हुआ है
वह कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा, और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए, एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को ये राह ठीक करें, उनको सही रास्ता दिखाए। बहुत छोटा है बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता हूँ। तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। वहीं कानून व्यवस्थाओं पर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का तो ये मानना है कि ये सब भाजपा सरकार की देखरेख में कानून व्यवस्थाओं को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। तभी सरकार कानून व्यवस्थाओं को सुधारने की जगह गुंडा राज को प्रदेश में अपना रही है, जिसकी वजह से अब प्रदेश में अपराध बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं यूकेडी ने भी सरकार की तानाशाही कानून व्यवस्था का आरोप लगाया है। ये अगर मैं औखान में कहूँ तो ये बहुत खतरनाक होता है और इसका लोग गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ कि ये कोई बाहर का नहीं है, बल्कि सरकार ने पाले हुए गुंडे हैं। क्योंकि जब परवण जी खुद विधायक थे तो वो भी संसद के बाहर सभाओं में गोली लहराया करते थे, तब तो सरकार ने रोका नहीं। और अगर अब उनके बच्चे ने कर दिया और सरकार के ही जो पूर्व सचिव से किया है, तो सरकार को समझ जाना चाहिए कि ये अपराध आपने ही पाला है और इस अपराध के दोषी आपकी सरकार ही है, आपकी सरकारें हैं। और परवण जी कोई एक ही उसमें ले रहे हैं, उन्होंने तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अपना जो तमचा लहराते थे और जब बीजेपी की थी तब भी लहराते थे। अपराध तो बहुतायत में हो रहे हैं, मैंने कहा तो उत्तराखंड, बिहार और यूपी को पछाड़ चुका है जिस तरह से अपराध यहाँ पर हो रहे हैं। यदि यहाँ एक नेता का बेटा, जनप्रतिनिधि का बेटा जो है सीनियर अधिकारी के बेटे को मारपीट कर रहा है और कनपट्टी पे उसके ड्राइवर के बंदूक रख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्या हालात हैं। लेकिन गौमांस वाला जो प्रकरण है हल्द्वानी का, वो अपने आप में बहुत ही गंभीर प्रकरण है। लेकिन मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ कि पहले गौमांस निर्यात को तो रोकिए। गौमांस निर्यात को आप रोकते नहीं, हम अव्वल आते चले जा रहे हैं गौमांस निर्यात में। तो बड़े बड़े जो निर्यात करने वाले मालिक हैं उन पर तो आपका लाठी डंडा चलता नहीं है। लेकिन ये लोग जो कर रहे थे वो अपने आप में अगर गंभीर अपराध है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अब यहाँ जो हम देख रहे हैं उत्तराखंड में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने लगा है, पोलराइजेशन होने लगा है, समाज में जहर घोलने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शुचिता को लेकर के राजनीति की है और हम चाहते हैं कि हमारा आचार, हमारा व्यवहार ठीक हो और किसी भी प्रकार का उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं हो। और हम किसी भी इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं उसका समर्थन कभी नहीं करते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक नागरिक से एक अच्छे व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं और हम सबको उसी तरह का व्यवहार करना भी चाहिए। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में कार सवार व्यक्तियों की पहचान कानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और पूर्व विधायक के नगर कांस्टेबल राजेश सिंह के रूप में हुई है। पुलिसकर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हरिद्वार एसएसपी से पत्राचार किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज होने के बाद ही हरिद्वार एसएसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की गंभीरता की जाँच की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक एग्रीकल्चर की कार्रवाई को कब तक समाप्त किया जाएगा और पहले से ही विवादों में रहे चैंपियन परिवार से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को खत्म किया जाना जरूरी है ताकि भविष्य में फिर कोई इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। पंकज क्षेत्रीय प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, मीनाक्षी घड़ियाल महामंत्री उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उत्तराखंड पूर्व सैनिक स्वाभिमान मोर्चा की ओर से रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में हैं और आशुतोष शर्मा हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुलदीप राणा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हमारे साथ में अभी थोड़ी देर में सत्यवीर सिंह चौहान जी भी जुड़ जाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से पंकज क्षेत्री जी हैं, उनका रुख कर लेंगे। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? अब तक प्रणव सिंह चैंपियन के नाम को लेकर चर्चा कई बार रही, कई सारे मामले रहे, वो चर्चित चेहरा है, जाना माना चेहरा है, लेकिन अब उनके बेटे की ओर से भी जो दबंगई का मामला सामने आया है, राजनीति में एक बार फिर से उनके नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, ये जैसे अभी मैं सुन रहा था, हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे, ये भाजपा के पाले हुए हैं, तो
ये इस बात में 100% सत्यता है। ये ऐसे ही इनको संरक्षण नहीं मिला, इनको गनर कौन दे रहा है, इनको सायरन बजाने की अनुमति प्लीज कौन दे रहा है? पंकज जी मैं माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। प्लीज आप बाकी के जो भी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खुद को म्यूट कर लें ताकि हम सभी लोगों को सही तरीके से सुन सकें। प्लीज मीनाक्षी जी और बाकी के सभी मेहमान। पंकज जी बोलिए, कंटिन्यू करें। आप सर अनम्यूट करें। पंकज जी आप बोल रहे हैं, हेलो, बोलिए। तो स्थिति ये है, स्थिति बहुत गंभीर है। कानून व्यवस्था का हाल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आप समझिए कि अभी इससे पहले भी कई घटनाएं वो कर चुके हैं। एक घटना तो इतनी गंभीर थी जिसमें इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट किया गया और बताया जा रहा था कि इनके बेटे इस गाड़ी को चला रहे थे। बाद में उसको ड्राइवर को पेश करके जमानत ले ली गई। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार के जनप्रतिनिधि को सत्ता के नजदीक बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए, या इनको किसी भी प्रकार की ऐसी ताकत नहीं मिलनी चाहिए जिससे ये इसका दुरुपयोग कर सके। कुंवर प्रणव चैंपियन का एक इतिहास इसी प्रकार का रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले भी किस प्रकार से इनके और मौजूदा विधायक के बीच जो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही थी, और उसने पूरे प्रदेश को जो है 1 महीने तक पूरा डिस्टर्ब करके रखा। और उसके बाद आप समझिए कि लगातार हर महीने ये चर्चा में रहते हैं, कुछ न कुछ करके आम जनता को परेशान करके। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की आबो हवा है, इन्हें बोलना चाहिए आपको शक्ति प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में जाइए, वहां करिए, आपको पता चल जाएगा। ये शांत प्रदेश है ना, आप फायदा उठा रहे हैं इस प्रदेश का। और कभी आप कांग्रेस में रहे, कभी भाजपा में रहे, और इसी प्रकार से आप सत्ता के साथ हमेशा जुड़े रहे, क्योंकि आपकी कमजोरी है ये, आपको गुंडाई करनी है, आप असामाजिक तत्व हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है कि अब इन पर अंकुश लगना चाहिए। और उत्तराखंड सरकार से, देहरादून पुलिस से, उत्तराखंड पुलिस से हम ये दरखास्त करते हैं कि ये इनकी स्थिति, इनको बिल्कुल भी प्रकार से इनके गनर ले लिए जाए। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। पंकज जी मैं लौटूंगी आपके पास में। आपसे एक विनती भी करना चाहूंगी कि आप जहां पर भी बैठे हैं आपके पास से एक एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है, आप प्लीज उसको ठीक कर लें। अगर टीवी ऑन है तो उसे बंद कर दें ताकि आपको भी और बाकी मेहमानों को भी हम सही तरीके से सुन सकें। बाकी के मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, महामंत्री उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। मीनाक्षी जी क्या कहना चाहेंगी? मामला सिर्फ दबंगई का नहीं था, एक एंगल यहाँ पर यह भी आया कि तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे पर लात मारी गई, जो बेहद गलत है। क्या लग रहा है कि ये सब क्या स्टोरी चल रही है? देखिए, ये साफ तौर पे नजर आता है कि सत्ता का संरक्षण इन दबंगई को, इस गुंडई को मिल रहा है। देखिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि कुंवर प्रणव चैंपियन जो है, उनके खिलाफ भी उन्होंने इस तरह की कई हरकतें की हुई है और उनको पार्टी निष्कासित करती है। उसके बाद 6 महीने में उन्हें वापस भी ले लेती है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण इनको मिल रहा है, इसलिए ये इतना ज्यादा गुंडई पर आतुर है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति के लिए झंडे का इस्तेमाल करने वाली पार्टी क्या इस झंडे के अपमान के लिए भी सड़कों पर उतरेगी? क्योंकि झंडे का अपमान करना बहुत ही गंभीर, एक इसे हम कहेंगे कि गंभीर अपराध इनके द्वारा हुआ है। और अभी हमने देखा कि उस जो गनर था उसको सस्पेंड कर दिया गया, बोलेरो को सीज कर दिया गया, लेकिन लैंड क्रूजर की कहीं बात नहीं हुई। लैंड क्रूजर गायब है और उसमें जो बैठे हुआ दबंग नेता जो अपने आप को कहता है, जो गुंडागर्दी यहाँ इस प्रदेश के अंदर फैला रहा है, वो उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। अब ये देखिए कि जो एक लोकल व्यक्ति अपने आप को कितना सेफ महसूस करेगा जब एक सचिव के ऊपर इस तरह की ये आपराधिक घटना कर रहे हैं, इस तरह से हमला कर रहे हैं। तो एक आम व्यक्ति और खास तौर पे महिलाएं तो अपने आप को बिल्कुल भी इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं समझेंगी। और पुलिस व्यवस्था पर पहले से भी लॉ एंड ऑर्डर जो है उत्तराखंड का बहुत खराब हो चुका है। इस पर पहले भी कई शिकायतें आई हैं, पहले भी कई इस तरह की जो घटनाएं हैं वो प्रदेश के अंदर हुई हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन पुलिस वालों के ऊपर भी सरकार का दबाव होता है, जो इस प्रकार की जो ये सत्ता से रिलेटेड जो लोग होते हैं इन पे एक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी इनका दबाव जो है वो चल रहा है। तो बहुत ही निंदनीय घटना है और हमारा तो साफ तौर पे यही कहना है कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनका काम है जनता को सेव करना, ना कि इन जैसे गुंडों को सेव करना।
चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में आशुतोष शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। आशुतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सियासी रार एक तरफ छिड़ गई है, लेकिन बड़ी बात यह भी कि अगर नेताओं के, और मुझे लगता है प्रणव सिंह चैंपियन को कौन नहीं जानता, या क्या उनके बारे में जनता नहीं जानती है, उनके बेटे भी अब लगातार इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त पाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर लगभग प्रणव सिंह चैंपियन की हमेशा ही स्थिति ऐसी रही है, कोई ना कोई विवाद वो पैदा करते रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उमेश कुमार जी जो विधायक हैं वो, और जो प्रणव सिंह चैंपियन में, इनके द्वारा एक गोलीकांड भी हुआ। दोनों के दोनों जो है विवाद कर रहे। कुछ दिन पहले उमेश कुमार की भी स्थिति वही आप देख रहे होंगे कि उनके द्वारा भी जो है बोल दिया गया कि मैं सहारनपुर चले जाऊंगा अगर योगी जी को बुला देते। तो इस तरह के जो कहीं ना कहीं लोग हैं, ये उत्तराखंड की छवि को धूमिल कर रहे हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का विषय पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, बिल्कुल लचर हो रही की स्थिति। ऋषिकेश जैसा शांत एरिया आज के टाइम में क्राइम में कहीं ना कहीं काफी उठ गया। अब आप लगाइए कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी, उनके पुत्र के साथ मारपीट होना, तो ये बहुत एक तरह से आप सोचिए कि इनके मनोबल कितने बढ़े हुए हैं। जब पिता की स्थिति ऐसी है तो पुत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसे गुण आएंगे। तो इन लोगों के जो कृत्य हैं वो आप देख रहे होंगे उजागर हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के सब्जेक्ट पे कोई भी किसी को भी बख्शा ना जाए, चाहे उनका सत्ता दल का कोई विधायक हो, मंत्री हो, कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, तो उस पर कार्रवाई बनती है। और कार्रवाई पहले कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता। और निरंतर इनका मनोबल बढ़ रहा है क्योंकि कार्रवाई उस हिसाब से नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। सर, अभी हाल ही के अगर हम कुछ, मुझे लगता महीने ही शायद बीते होंगे, उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन के बीच जिस तरीके का विवाद हुआ, थाने के बाहर गोलियां निकल आई थी, बंदूकें निकल आई थी, क्या कुछ नहीं सुनने को मिला, गालियां लगातार हम सब ने देखी। प्रणव सिंह चैंपियन ने इससे पहले भी कई सारे उनके वीडियोस हैं, चाहे वो डांस वीडियोस की बात कर ले या उत्तराखंड को बुरा भला कहने वाला वीडियो हम देख ले, सब जानते हैं। मतलब प्रणव सिंह चैंपियन एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, उसके बाहर भी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से कई बार चर्चा में आए हैं। उनके बेटे के का जो नाम इस पूरे मामले में आया, सियासी रार एक तरफ उनके सियासी चीज़ों को लेकर सवाल है, लेकिन दूसरी ओर कानून व्यवस्था पर भी सवाल है कि क्या सड़क पर अब ऐसे बवाल होगा। प्रणव सिंह चैंपियन की जो मानसिकता है वो राजनीति में आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है, और उत्तराखंड का ये चरित्र नहीं है। यहाँ राजनीतिक रार जरूर होती है, आपस में मतभेद हैं और मनभेद भी हैं लोगों के बीच में, लेकिन इस तरीके से हिंसक रूप से चीज़ें कभी हमने किसी राजनीतिक दल के बीच में नहीं देखी। क्योंकि शुरुआत से ही उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये शांत प्रदेश के रूप में गिना जाता रहा है, जहाँ क्राइम बहुत ना के बराबर होता था। ठीक है, और ख़ासकर इस तरह का क्राइम जिसमें बंदूकें निकल आना, एक दूसरे पे गोली चला देना, एक दूसरे पे जानलेवा हमले करना, ये तमाम सारी चीज़ें, ये तमाम इस तरह का चरित्र उत्तराखंड की वादियों में रहने वाले लोगों का नहीं रहा है। दरअसल अब देखा जा रहा है पिछले काफ़ी समय से कि प्रणव सिंह चैंपियन पर्याय बन चुके हैं उत्तराखंड की राजनीति में अपराधीकरण के। और जितनी घटनाएं हैं वो ना तो आपसे छुपी हैं, ना प्रदेशवासियों से छुपी हैं। ठीक है, प्रदेश की अस्मिता को, प्रदेश के मान सम्मान को ये कहना कि ये तो मेरे मूत्र इंद्रिय पर है, और प्रदेश के लोगों के जन भावनाओं के खिलाफ जाकर के ठेक को ठेस पहुंचाना, ये उनके लिए आम बातें हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से मैं देखता रहा हूं। और उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड के अधिकारी जो हैं और उत्तराखंड की जो सत्ताएं हैं, इन्होंने हमेशा से इस तरह के अपराधीकरण को सह दी है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मुझे आज भी ध्यान है कि एक प्रकरण में वारंट जारी हुआ था कुंवर प्रणव सिंह के खिलाफ, और पुलिस ये कह रही थी कि हम छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। उस समय वो विधायक थे।
और मुझे आश्चर्य हुआ कि एक पुलिस के कार्यक्रम में वो बिल्कुल अपने पगड़ी वगड़ी पहन करके पहुंचे हुए थे और एसएसपी उनका वेलकम कर रहे थे। तो एक तरफ तो पुलिस, थाना पुलिस जो कह रही है कि वो मिल नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है पुलिस के उच्च अधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, उनके पुलिस अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, तमाम लोगों के साथ जो फोटोग्राफ्स हैं वो सार्वजनिक रूप से सामने आते रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में हम उत्तराखंड की पुलिस से क्या अपेक्षा कर पाएंगे कि ये पुलिस अपराधीकरण के खिलाफ काम करेगी? क्योंकि राजनीति में जब अपराधीकरण का कॉकटेल हो जाता है तो उससे जो वर्चस्व की मानसिकता पनपती है, और उसको स्थापित करने के लिए वो हथियारों से, मारपीट से, खुलेआम दबंगई से, इनसे भी अपने परहेज नहीं करती है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो कार्य पिता ने किए, ऐसा नहीं है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पुत्र पर पहले कोई आरोप न लगे हों। अनेक ऐसे अवसर हैं जब उनके बेटे पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और कल ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें पूर्व मुख्य सचिव रामास्वामी के बेटे के साथ जो मारपीट हुई है, उस स्पष्ट आवाज़ आ रही है कि वो कह रहा है भैया मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। और आप देख रहे होंगे कि वो जो लड़का है उनका चैंपियन का, प्रणव सिंह का, वो 6-7 फीट लंबा लड़का है, आदम का उसका शरीर है। और वो दूसरा जो है वो बेचारा वो निरीह प्राणी जैसे उसके आगे वो मतलब अपने जीवन की गुहार लगा रहा है उससे कि भाई मुझे मत मारो। ठीक, और उसके मन में जरा भी, और हाथ में पिस्टल है। हाँ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी परवरिश कैसी है और उस बच्चे के दिमाग में किस तरह की चीजें हैं। क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा बाप जो है, जो मुझे बचा लेगा, वो धन बल से, बाहुबल से, सत्ता बल से परिपूर्ण है। और उसके बाप को यह मालूम है कि क्षेत्र में जो मेरी राजनीतिक हैसियत है, राजनीतिक दलों को चुनाव में मेरी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो ऐसे में वो भी मेरे हाथ के नीचे हैं। और यही वो कारण है कि ऐसी मानसिकता जिस पर बहुत पहले लगाम लगा देनी चाहिए थी सरकारों को, उन्होंने इसको पनपने का मौका दिया। और परिणाम अब सामने हैं कि आप लगाइए कि प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, मतलब एक आईएएस, और सबसे बड़ी अफसोस की बात क्या है गरिमा, कि अक्सर हम देखते हैं कि आईएएस लॉबी या आईपीएस लॉबी पर कोई उंगली उठती है तो पूरे आईएएस लॉबी इकट्ठी हो जाती है। आज 3 दिन हो गए हैं इस मामले में आईएएस एसोसिएशन ने एक लेटर तक नहीं भेजा है डीजीपी को। तो उत्तराखंड में जो आईएएस हैं ये किस तरह से बटे हुए हैं सत्ता के उसमें, तो आप इसको अंदाजा लगाया जा सकता है इस चीज से। ठीक है, चलिए और विस्तार से अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों को भी अपनी चर्चा में जोड़ते चलेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए, वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष हैं यूएसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि प्रणव सिंह चैंपियन जिस तरीके से चर्चित चेहरा ऐसे मामलों का बने, अब क्या उस लेगेसी को उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि फिलहाल जो घटनाएं सामने आ रही हैं वाकई कुछ ऐसा ही कह रही है। और मुझे लगता है कि अब प्रदेश की पुलिस को भी आगे आकर एक सख्त कानून व्यवस्था के बचाव में बड़ा कदम उठाना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि किस तरीके से आप कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। ऐसे नेता, राजनेता या उनके बच्चों की कोई जगह नहीं है राजनीति में भी और साथ ही साथ खुले में भी, क्योंकि ऐसे लोग, कोई भी वो XYZ कोई भी हो, अगर इस तरीके का अपराध करता है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करता है, उस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं होता? क्या राजनीतिक पहुंच इतनी हावी हो जाती है कि उसके पीछे पुलिस के उसूल, पुलिस की सारी जो चीजें हैं वो पीछे हो जाती हैं? जय हिंद गरिमा जी। काफी डिस्टरबेंस पहले आ रहा था तो मैं आपका सवाल पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, आज उस राज्य में हम टीवी डिबेट में चर्चा किस बात पर कर रहे हैं कि राज्य में कानून का राज है या बाहुबली राज स्थापित हो गए।
इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड का, और इससे बड़ी नाकामी इन दोनों सरकारों, दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तराखंड में जो 25 सालों से राज करती रही हैं, इससे बड़ी नाकामी इनकी और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, जब मुख्य सचिव जैसे शीर्ष अधिकारी इस राजधानी में, उत्तराखंड की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो भला आम जो नागरिक है उसका क्या हाल होगा। देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूं और हमें जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो कहा जाता था कि जब कभी भी हम किसी ऑपरेशन में जाएं या किसी भी मुहिम में जाएं, हम या तो जीत करके आए या तिरंगे से लिपट कर आए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारी देवभूमि की राजधानी में एक गनर, विधायक का गनर अगर तिरंगे का अपमान करता है और उसके साथ कुछ नहीं, उसको एक खाली सस्पेंड किया जाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। उसके देशद्रोह का जो है लगे और उसको जो है बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए, जो एक एग्जाम्पल आखिर तिरंगे का अपमान ये कैसे टॉलरेट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और इन्हीं के पोषित लोग इस तरह की अगर बातें करते हैं, इस तरह का आचरण करते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड के लिए। अरे भाई, क्या करेगी आम जनता जब रक्षकी भक्षक बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की। कौन है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन? ये भारतीय जनता पार्टी का वो पूर्व विधायक है जो जुलाई 2019 में एक वीडियो आपने देखी होगी, खुले आम जो है पब्लिक प्लेस में हथियारों को घुमाते हुए डांस कर रहा था बेशर्मी की तरह। अरे इस इंसान को जो एक जनता का प्रतिनिधि है, एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। और इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 6 साल के लिए उसको पार्टी से निष्कासित किया, बाद में सस्पेंशन रद्द कर पार्टी में शामिल कर दिया। और दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पब्लिक प्लेस में कही गई, गोलियां चली। आखिर क्या हुआ उसका? 14 दिन बाद उसको जो है थोड़ा गिरफ्तार किया, 14 दिन बाद उसको जमानत पर बाहर। और भारतीय जनता पार्टी के और नेता विनोद आर्य, जिनका बेटा स्वयं पुलकित आर्य अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो है आरोपी है, आज भी उत्तराखंड का जनमानस जो है पूछता है सरकार से कि ऐसे लोगों को आपने अगर सह दे रखी है तो क्यों? विनोद आर्य पर स्वयं उनके ड्राइवर ने यौन उत्पीड़न और हत्या की धमकी का आरोप लगाया था। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मदन जोशी जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। रेणु बिष्ट जो एक महिला विधायक है, हमारे यंकेश्वर ब्लॉक की विधायक है, इन्होंने जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूतों को मिटाने के लिए वहां पे बुलडोजर फिरा दिए थे। अरे कहा गया तुम्हारे वो बुलडोजर? इनके घरों में क्यों नहीं फिरवाते उन बुलडोजरों को जो इस तरह की हरकतें समाज के सामने कर रहे हैं? एक जो मैं दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं, रानीपुर हरिद्वार के भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जो श्री आदेश चौहान जी, उन्हें झूठे दहेज मामले में और रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट का दोषी पाया गया, लेकिन क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात। अरे जब राजा ही कानून की धज्जी उड़ाएगा तो भला जो है जनता क्या करेगी? जनता का क्या होगा? कौन चुनेगा उस जनता की? मुझे अफसोस आता है, सारे जितने भी इस सरकार के इन दोनों सरकारों ने जितने भी अवैध खनन हो रहे हैं, आपने देखा होगा अवैध खनन रोकने के लिए कुछ लोगों ने जो प्रयास किया उनको जो है डंपरों ने कुचल दिया। खुली रूप से खुले आम जो है कानून का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। देवभूमि में नकली अवैध शराब बन रही है, आम शराब बिक रही है। ऋषिकेश जैसे तपोभूमि में, पवित्र भूमि में शराब माफिया वहां पे राज कर रहे हैं, और रात को शराब पीकर आप रोड में रात को आप बाहर नहीं निकल सकते। शराब पीकर आपको स्टंटबाजी देखने को मिलेगी। अरे क्या क्या नहीं हो रहा है इस देवभूमि में? भूमि घोटाला, कृषि घोटाला, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ दुष्कर्म, छेड़खानी यहां जगह जगह आपको देखने को मिलेगी। और महिलाओं की जो हेल्पलाइन नंबर बनाया हुआ है 181, वो कहां काम कर रहा है? आप ट्राई करके देखिए उस पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जो ये तो क्राइम बेल्ट बन चुकी है उत्तराखंड की। ये तो और मैं मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं, 70 से 80% जो है मामले इसी प्रकार के जो गंभीर मामले हैं,
इनमें चार्जशीट जो दाखिल करने में, चार्जशीट फाइलिंग करने में, उसमें हमेशा हमेशा देरी की शिकायत जो है जनता के द्वारा ये बताई गई है। और कानून व्यवस्था को आखिर बनेगा कौन? उसके लिए कौन क्या चाहिए? पुलिस चाहिए। उत्तराखंड की आज व्यवस्था ऐसी है कि 25 से 30% जो है पुलिस विभाग की जो रिक्त पद जो है रिक्त पड़े हुए, खाली पड़े हुए। आखिर कौन कानून व्यवस्था को सुधारेगा? और जो है भी, जो सीओ एसएचओ है, उनकी पोस्टिंग कौन करता है? राजनीतिक पार्टियां उनके हाथ में है, जो इनके हिसाब से काम करेगा, जो इनकी तरह इनकी बातों पे इनके लिए जो है पैसे की वो करेगा, वहां पैसे कमा कर देगा, इनके हिसाब से काम करेगा, उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिल रही है। तो सब कुछ तो बिक चुका है यहाँ पर। कौन आखिर जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार है? ये दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि 25 सालों से इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने मात्र उत्तराखंड को लूटने के अलावा, उत्तराखंडियत को डुबाने के अलावा कोई काम नहीं किया। और यही कारण है कि आज जो देवभूमि, शांत पवित्र भूमि जिसको माना जाता था, वो माफियों की भूमि बन चुकी है। कौन भला आवाज सुनेगा उन लोगों की, उस जनता की जो एक बड़ी सोच लेके उन 22 जिस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए 42 शहादतें हुई दी गई थी, आज उस उत्तराखंड की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितने राजनेता है अपना पेट भरने में, अपनी कमाई करने में व्यस्त है। और इसीलिए जो है उत्तराखंड जो है भ्रष्टाचार में, कुनीतियों में आज जो है देवभूमि की जगह भ्रष्टाचार की भूमि बन चुका है। तो हमें कहीं ना कहीं, मैं तो जो जितने भी क्षेत्रीय दल है और उत्तराखंड की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर अभी भी नहीं जागे तो उत्तराखंड जो है इसका नामो निशान मिट जाएगा। ये खाली बाहर के लोगों के लिए एक पिकनिक प्लेस बन जाएगा और इसके अलावा और कुछ भी इस उत्तराखंड में नहीं बचेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले 2027 में अगर आप एकजुट होकर आएंगे तो तभी समाज को कुछ परिवर्तन करने को मिल सकता है। अदरवाइज इसी प्रकार हम लूटते जाएंगे, कटते जाएंगे और मरते जाएंगे। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों को हम जोड़ते चलते हैं। हमारे साथ में आशुतोष शर्मा जी हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात देखिए, कानून व्यवस्था अगर सड़क पर इस तरीके से टूटती हुई नजर आएगी, अगर इस तरीके से लोग हाथ में कानून लेंगे तो आम जनता के बीच जो संदेश जाएगा वो बहुत ज्यादा गलत है। जो आम अपराधी, गुंडे, माफिया, दबंग हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हो जाएंगे ऐसी तस्वीरों को देखकर? आशुतोष जी, आपको आवाज मिल रही है? आशुतोष जी, म्यूट है उनका माइक, आप अनम्यूट करें प्लीज, आप फिर बोलें। अपराध का राजनीतिकरण पहले हुआ करता था, अब राजनीति का अपराधीकरण का चलन ज्यादा चल गया है। क्या बात अब देखिए कि राजशाही के पहले संकेंद्रित रहे, वही मानसिकता और जो वो मानसिकता लेकर ठीक है आशुतोष जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही। आशुतोष जी माफी चाहेंगे, हम लौटेंगे दोबारा से। आपकी बात लेकिन आ गई, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि किस तरीके से राजनीतिकरण जो है अपराध में वो भी देखने को मिल रहा है। बड़े शर्म की बात है, लेकिन प्रदेश के लिए मुझे लगता है जरूर कम से कम पुलिस व्यवस्था को इस पर विचार करना चाहिए। कुलदीप जी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। सर, बड़ी ठीक बात मुझे लगी सर की कि मतलब राजनीतिकरण कहाँ पर किस किस तरीके से आएगा। ये तस्वीरें कितने हौसले बुलंद कर जाएंगी उन माफियाओं के, उन गुंडों के, उन मवालियों के जो ऐसी चीजों में लिप्त रहते हैं। हौसले बुलंद हो जाएंगे। कुलदीप जी आप बोलिए, और बाकी के लोग प्लीज खुद को म्यूट रखें प्लीज। मेरी आवाज आ रही है गरिमा? जी सर, आप बिल्कुल बोलिए आप। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर के पूरे देश में एक धारणा है कि ये शांत जगह है, पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ के लोग अच्छे होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, यहाँ की जलवायु बड़ी साफ सुथरी होती है और यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर्यटन के लिए भी आते हैं।
लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के इन 13 जिलों में जो सबसे ज़्यादा अपराधीकरण है, जो सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं होती हैं, जो एनसीआरबी के डेटा के अनुसार अगर हम इसको देखें तो सबसे ज़्यादा अपराध में नंबर 1 जो है वो हरिद्वार है, नंबर 2 पर है उधम सिंह नगर और नंबर 3 पर है देहरादून। और इसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य जनपद हैं जो पर्वतीय जनपदों में गिने जाते हैं, जिनमें चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चंपावत है। ठीक, आप इससे एक अंदाज़ा लगाइए कि समाज में जो लोग हैं और उस समाज के जो नेता हैं, ठीक, नेताओं की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने समाज को भय मुक्त, अपराध मुक्त बनाएं, लोगों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, लेकिन जिस समाज का जिन जगह जहाँ से इस तरह के नेता होंगे वो समाज कैसे विकसित हो रहा होगा। ठीक, और उस नेता के घर की जब स्थिति यह है तो वो अपने समाज को क्या संदेश दे रहा होगा। ठीक, जिसका बेटा इस प्रकार से आपराधिक मानसिकता में हो। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर यही मामला किसी गरीब आदमी का होता या किसी आम आदमी का होता, पुलिस अब तक उसको घर से उठा चुकी होती। उत्तराखंड में गाय ले जा रहे ट्रक ड्राइवरों पर गोली चला दी जाती है, यह हम अक्सर सुनते हैं कि गौ तस्करी हो रही थी। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्राइम है, गोली चला दी। लेकिन आदमी पर गोली चलाने वाले पर अभी तक पुलिस ने उसके घर में जाकर के उसको अरेस्ट नहीं किया है। और ये उत्तराखंड देहरादून पुलिस है, ये वही देहरादून पुलिस है जब राष्ट्रपति देहरादून होती हैं और देहरादून में एसएसपी के आवास और पुलिस मुख्यालय के बीच स्थित एक ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ जाती है। और डकैती छोटी मोटी नहीं, 20 करोड़ रुपए की डकैती पड़ जाती है। एक छोटे से अपराध पर या एक छोटी सी लापरवाही पर थाने से दरोगा को हटा दिया जाता है। और हमारी उत्तराखंड सरकार को देखिए, इससे समझिए कि इतनी तमाम घटनाएं उत्तराखंड में हो चुकी हैं अपराधीकरण की, लेकिन देहरादून के एसएसपी का है कि मजाल है कि इन पर बाल बांका हो जाए, मजाल है कि इनसे कोई सवाल सरकार कर दे या एसएसपी अजय सिंह का ट्रांसफर हो जाए। एक देखिए, पुलिस को बल क्यों कहा गया, फोर्स क्यों कहा गया? हमारी सेनाएं हैं, सेना को बल नहीं कहा जाता। ठीक है, पुलिस बल होता है, अर्धसैनिक बल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा सीबीआई है, सीबीआई को भी बल नहीं कहा गया है, वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। पुलिस के ही लोग उसमें भी होते हैं। ठीक है, लेकिन पुलिस को बल कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। उसको एक यूनिफॉर्म दी जाती है। वो यूनिफॉर्म इसलिए दी जाती है कि वो यूनिफॉर्म एक सिर्फ अपराधियों के मनों में भय और समाज के मन में निश्चय कि हाँ भाई ये लोग हमारे बीच में हैं तो हम अपराध से, हमारे साथ कोई गलत नहीं हो सकता, हमारे बीच साथ कोई क्राइम नहीं होगा, हम सुरक्षित हैं। ठीक, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हमारे देहरादून के एसएसपी सूट पहन करके पुलिस में गाड़ियों में तलाशी लेने पहुंचे हुए हैं। अरे भाई, जहां आपने यूनिफॉर्म में जाना चाहिए था ताकि अपराधियों के मन में भय उत्पन्न हो सके, ठीक, वहां आप सूट बूट में जा रहे हैं जैसे किसी विवाह के समारोह में पहुंचे हुए हों। ठीक, तो इससे आपकी गंभीरता का पता चलता है अपने पेशे के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। बिल्कुल। और देखिए और आज की डेट में इतनी कोई छोटे मोटे व्यक्ति के नहीं, पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ इस प्रकार से हाथापाई हुई है। और वो बार बार कह रहा है कि मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे मत मारिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। ठीक, और वो एक हाथ में पिस्तौल है और दूसरे हाथ में वो लगातार उस पर प्रहार किए जा रहा है।
और हमारी नहीं, पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, मतलब सिर्फ एक खाना पूर्ति ये हो गई है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और देखिए ये जो अभी आपने एक एग्जांपल भी दिया ना कि पुलिस बल अगर आपको कहा जा रहा है तो वो बल दिखाइए ना, वो किस दिन के लिए है सर? अगर आपके प्रदेश की सड़कों पर इस तरीके से कानून व्यवस्था को कोई भी नेता या नेता का बेटा ऐसे हाथ में लेने लगेगा तो फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप सीधे तौर पर, खुले तौर पर छूट दे रहे हैं उन लोगों को जो ऐसी घटनाओं में, ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों को आप बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी तस्वीरें सामने ला करके। और अगर आप वाकई एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, मैं तो कहूंगी कि आपके अपने पड़ोसी प्रदेश यूपी से सीखिए। है सीखने की जरूरत कुछ चीजों को, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता कोई। चलिए, सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका, काफी देरी से आ जा पाए। क्या कहना चाहेंगे सर, प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हश्र, सड़कों पर टूटती सारी धज्जियां जो है वो नजर आ रही हैं कानून की। क्या पुलिस महकमा सो रहा है, आंखें बंद हैं, क्या कहा जाए? गरिमा जी, जो मुझे लिंक भेजा गया था उस लिंक में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, कोई बात नहीं। और बाकी जो आपके जो इस समय पैनल में है उनको मैं किसी को सुन नहीं पाया प्रॉपर, क्योंकि बहुत डिस्टॉर्शन हो रहा था। ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड की, जहां तक उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की बात कर वीडियो आपने देखा, आप पूरे प्रकरण से वाकिफ है ना सत्यवीर जी? ये जो पूरा मामला प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की ओर से किया गया? मैं उत्तराखंड में रहता हूँ गरिमा जी। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं मुंबई, महाराष्ट्र, केरल में नहीं रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप ही की तरह उत्तराखंड की पुलिस भी अगर उत्तराखंड से ये जरूर है गरिमा, ये जरूर है कि मैं पूरे देश पे जहाँ पर। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रवक्ता हैं, आप बहुत अच्छे से। चलिए सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है और अनुशासन में रह के काम करती है। अगर किसी तरह की किसी ने पार्टी के विरुद्ध जाके या प्रदेश की जो हमारी प्रदेश की जो सुशासन की व्यवस्था है उसके अगर खिलाफ जाता है तो हमारी पार्टी का अपना एक पैनल है और वो अनुशासन समिति है, वो उसके मेंबर भी हैं, उसकी पूरी कार्यप्रणाली है, वो देखती है कि कोई अगर पार्टी विरोधी जा रहा है या राज्य विरोधी जा रहा है तो उसके खिलाफ ऊपर समय समय पर उसका एक्शन लेती है। और जहां तक अभी मैं उत्तराखंड की बात कर दूं गरिमा जी, उत्तराखंड में हमारी 9 वर्ष की सरकार का कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुका है। हमारी सरकार ने यहाँ पर पिछले 9 वर्षों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए और लोगों तक सरल तरीके से कानून व्यवस्था पहुंच सके उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। यही ऐसा अगर ना होता तो उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमने देखा था कि हरीश रावत की सरकार थी, लकड़ी लीसा बजरी चोर के नारे लगते थे, उनसे मुक्ति पाई। अगर हम उस पर काम ना करते तो हमारी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती, पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं होती। जैसा कि यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई बैसाखियों वाली सरकार आती थी, कहीं ना कहीं तो ये सब चीजें नई सरकार बनने में और दोबारा सरकार बनने में ये लोगों के सामने आता है कि भाई जो सरकार थी उसने उत्तराखंड के हितों को रख के सामने किया है या अविशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्य किया है। हमारी सरकार ने विशुद्ध रूप से उत्तराखंड की सेवा करी है, उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है सर। सुनिए सत्यवीर जी, माफी चाहूंगी आपको फिर से। सत्यवीर जी बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपकी सरकार ने बेहतर परफॉर्म किया, आपकी सरकार को यही वजह है कि उत्तराखंड की जनता प्यार करती है और यही वजह है कि आप प्रशासन या सत्ता में बैठे हुए हैं। आपकी सरकार को सिर माथे से लगाया है प्रदेश की जनता ने, लेकिन प्रदेश की जनता को क्या दिया जा रहा है? एक पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के ऊपर इस तरीके से हमला हो जा रहा है सर, और एक नेता जिसका इतिहास ही हम सब जानते हैं, उसके बेटे की ओर से भी वही प्रकरण वैसे ही दोहराए जा रहे हैं। और अब तक क्या एक्शन हुआ? आप भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते जवाब दे रहे हैं कि आपकी पार्टी के एक इंटरनल पैनल है, वो सब रिसर्च करेगा, जानेगा, समझेगा। मैं उस पर बात नहीं कर रही, पार्टी पर हम सेकेंडरी लेवल पर आ जाएंगे। पहले सत्ता पक्ष, प्रशासनिक स्तर पर क्या एक्शन हुआ? क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, मैं उस लिहाज से चाहती हूं आप जवाब दें। प्रशासन ने एक्शन लेने में देरी क्यों थी? अरे लेना चाहिए था आपको एक्शन, सकता कि एक मैसेज जाता प्रदेश में, जो आपके दबंग बैठे होते वो भी डरते कि भाई ऐसे कुछ किया सड़क पर तो हमारे साथ भी यही होगा। वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए गरिमा जी बता दूं कि कुंवर प्रणव चैंपियन का लड़का हमारी पार्टी का पदाधिकारी है
और ना अरे उसकी कोई अरे मैंने ये सदस्यता कहा ही है। नहीं, वो कोई भी है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिल्कुल। पार्टी चलिए इस पे बहुत अच्छी कार्रवाई बात। करती है मैंने क्या जिसकी कहा, मैं समाज पार्टी विभाग के जो इंटरनल पदाधिकारी मैटर होगा, की, उनकी माताश्री का क्या कनेक्शन है, उनके पिताश्री का अब तक क्या कनेक्शन रहा। सर राजनीतिक कनेक्शंस की अभी बात ही नहीं करते। अगर वो प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे नहीं भी होते, क्या तब आपको एक्शन लेने की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अरे वो, और बेटे वो हैं, आप जानते हैं। पार्टी से क्या कनेक्शन से क्या मतलब है? यहाँ पर बीच में बोल रहे हैं। मैं आप प्लीज अरे मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। मुझको लगता है कि राहुल गांधी के साथ है इनको। अरे क्या सत्यवीर जी, क्या सत्यवीर जी, क्या सत्यवीर जी, सत्यवीर जी, बस 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 मुझे यही नहीं समझ में आता। पंकज छेत्री जी प्लीज, देखिए पंकज जी अगर आप बोलेंगे बीच में, पंकज जी शांत हो जाइए, पंकज जी आप शांत हो जाइए। अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे आवाज नहीं आती। प्लीज पंकज जी, मुझे सत्यवीर जी से सवाल तो करने दीजिए, वो जवाब देंगे कम से कम। आप बीच में बोलेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। सत्यवीर जी आप बोलिए, सर जवाब दीजिए। अरे प्रणव सिंह चैंपियन के वो बेटे हैं क्या? ये तो और ज्यादा काफी हो जाता है संदेश देने के लिए। कोई भी होता है XYZ, आपको एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल मेरा सिर्फ ये है। पार्टी से क्या कनेक्शन है क्या नहीं है वो सेकेंडरी है, उसके सबूत सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। सर चलिए बोलिए अब। चुका है, आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि पंकज जी आप शांत रहेंगे? पंकज जी प्लीज आप शांत रहिए, उनको जवाब देने दीजिए, वो बच जाएंगे। अरे तो अभी भाषण पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की तरह। पंकज जी प्लीज सर आपसे कोई राय नहीं मांगी, प्लीज शांत रहिए सर, प्लीज बीच में बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। मुझे सत्यवीर जी का जवाब सुनना है। सर बोलिए। बोलिए सर। गरिमा जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर कुंवर प्रणव चैंपियन का बेटा हमारी पार्टी का पदाधिकारी होता तो हम उस पर एक्शन लेते। अब हमारी पार्टी का ना पदाधिकारी है वो, सर एक्शन तो क्या बात कर रहे हैं पुलिस विभाग लेगा। अरे मैं पार्टी, आप पार्टी के, आपकी पार्टी प्रशासन में है, प्रशासन ने क्यों एक्शन नहीं लिया? आपके पार्टी के मुख्यमंत्री ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके पार्टी के मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को क्यों नहीं बोला कि उस पर एक्शन हुआ? अरे सर क्या बातें कर रहे हैं आप अपनी पार्टी की। मैं आपके पार्टी के इंटरनल मैटर के एक्शन की बात नहीं कर रही। आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। आप उत्तराखंड में रहते, ये बोलने में आपको बहुत अच्छा लगा था। आप क्या बोल रहे हैं आपको पता है? गरिमा जी मेरे को सुन लीजिए ना पहले। आप ये बोलेंगे तो मैं क्या सुनूं आपको? बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को ये वीडियो नहीं दिखता? आपके मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था कैसे बनाएंगे? सर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता है क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए आप कुछ बोलिए तो सुना जाए ना। होने की आवश्यकता तो ना है। बोलिए कुछ बोलिए सर। मैं प्रश्न पहले तो ये प्रश्न गरिमा जी, एक तो आपके पीछे से इतना इको आ रहा है कि आपकी जो टेक्निकल टीम है या कौन है वो पीछे से लगातार। चलिए ठीक है, अगर आपके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही मैं लौटूंगी। चलिए आपके पास लौटा जाएगा। कुलदीप जी, हाँ कैलाश जी मैं आऊंगी। कुलदीप जी आपने सुना सर जवाब? इंटरनल मैटर में क्या होगा क्या? हाँ बड़ी निराशाजनक बात है बिल्कुल कि आप क्या सवाल पूछ रही थी और भाजपा प्रवक्ता क्या जवाब दे रहे थे। हाँ। ठीक है, और उसका मैं कारण भी बता देता हूं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। हाँ। ये मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी और ये उनके साथ प्रणव सिंह चैंपियन खड़े हैं। और ये कोई इकलौती तस्वीर पूर्व भी नहीं है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत, ये उनके साथ प्रणव। ठीक है, हाँ ये IG हैं अरुण जोशी, उनके साथ प्रणव सिंह चैंपियन खड़े हैं। और ये वर्तमान IG गढ़वाल हैं राजीव स्वरूप, जो इस समय वर्तमान में IG गढ़वाल हैं, IG रेंज हैं गढ़वाल के। ये उनके साथ खड़े हैं। अब जब बाप के रसूख जो हैं इतने बड़े अधिकारियों के साथ हैं तो उत्तराखंड पुलिस की दरोगा में क्या इतनी क्षमता है कि वो जाकर के इनके बेटे पर कानूनी कार्रवाई अमल में ला सके? हाँ। ठीक। और यहाँ भाजपा प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, अगर यही घटना किसी भाजपा कार्यकर्ता के साथ घटी होती या भाजपा के नेता के साथ घटी होती, ठीक, क्योंकि वो तो पहचानता नहीं है, वो तो मदांध है उनका लड़का, ठीक है, और अगर किसी भाजपा के विधायक के बेटे को अगर इस तरह से पीट दिया होता सड़क पर, तब भाजपा के प्रवक्ता का क्या बयान होता? ठीक,
ये बड़ी अफसोसजनक बात है। और हमारी पार्टी ने क्या किया, हमारी पार्टी ने ये किया। जब आप सरकार की खूब बिल्कुल आप सरकार सबसे पहले आए सत्यवीर जी ने आते ही सरकार की खूबियां ही गिनाना शुरू किया। खामियों को भी आपका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। और कुलदीप जी, सत्यवीर जी आते ही सरकार की खूबियां गिनाना शुरू कर दिया। हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया। सरकार, प्रशासन क्या सरकार के बाहर है? अरे प्रशासन पर आप पूछिए ना अपने पुलिस अधिकारियों से कि एक्शन क्यों नहीं हुआ। वो उनका कहना है कि हमारी पार्टी से नहीं है इसलिए हमने कोई, अरे हम उस शख्स पर कोई आपकी पार्टी के एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने उसको निष्कासित किया या क्या किया क्या नहीं किया। अरे कानूनी रूप से उस पर एक्शन होना चाहिए। कोई भी शख्स होता, वो क्यों नहीं हुआ? उस एक्शन के लिए क्यों नहीं कोई सवाल उठाया जा रहा है? आपके प्रदेश में एक शख्स इस तरीके से गुंडाई कर रहा है सड़कों पर, इस तरीके से एक शख्स के साथ मारपीट कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी क्या एक्शन लेगी? अरे पार्टी के ऊपर प्रशासन होता है सर। पार्टियां सिर्फ आप तक या इंटरनल चीजें चलती हैं पार्टियों की, प्रशासन से ऊपर कुछ नहीं होता। पार्टी देखकर प्रशासन एक्शन ले रहा है क्या? या फिर ये कह दीजिए। चलिए कैलाश जी कुछ करें तो जल्दी से कर दूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने इस उत्तराखंड के अंदर सुचिता और पारदर्शिता लाने का काम किया है, इस पे आप तो ये पारदर्शिता क्यों नहीं लाई गई सर? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा निराशाजनक जवाब था आपका। नहीं करती है। चलिए, ये सब तय होता है जिस दिन इस प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं। बस चुनाव की जीत पर आप क्या हुआ? ये वीडियो आपके प्रदेश का है, आपके प्रदेश की पुलिस ने क्या किया सर? कोई जवाब है? नहीं है। चलिए चुप रहिए। अब कैलाश जी आप बोले, जल्दी से कुछ कह रहे थे। लोकसभा से लेके विधानसभा से लेके राज्यसभा। बस हो गया सर। चलिए बोलिए सर, आप बोलिए। जनता का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय होता है। जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। अहंकार बोल रहा है, अहंकार। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, गरिमा जी। देखिए यही दुर्भाग्य है, इनका जो वीआईपी कल्चर है ना, ये जो है इनके अंदर से कूट कर भरा हुआ है, और इसीलिए न ये दूसरे की सुनते हैं और न ये दूसरे की बातों को मानने को तैयार होते हैं। अरे भैया, आपको जनता ने दोबारा मानने वाले घंटे से सुनता हूँ, आपको तो पूरा सुना जब आपने बोला। आप मर्यादा का उल्लंघन मत करिए। चलिए ठीक है। देखिए सत्यवीर जी बड़ी निराशा हुई आपके जवाब से। मैं जरूर ये कहूंगी कि कम से कम आप चुनावों में जीत हासिल करिए या फिर हारिए, इससे कोई मतलब नहीं होता। हर दल किसी की जीत किसी की हारी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कोई भी तोड़ता रहे आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे। आप स्वीकार कर लीजिए कि अगर आपका पुलिस प्रशासन भी पार्टी देखकर एक्शन ले रहा है तो गलत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार होनी चाहिए। सड़कों पर इस तरीके से गुंडाई की जाएगी और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा तो ये पूरी तरीके से प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी ठहराई जाएगी और लापरवाही ठहराई जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जरूर कुछ बदलाव होगा और ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी। और क्या एक्शन लेती है सरकार, देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो मारपीट और बवाल और सियासी बवाल सड़क पर देखने को मिल रहा है। तिरंगे के अपमान के बाद संग्राम मच गया और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जिसमें हमने साफ तौर पर देखा कि किस कदर एक तरफ प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की ओर से मारपीट की गई, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़।